वेलकम वाली स्टूडेंट, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, और एक्सपायरी से एक दिन पहले इतना ज़्यादा मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, तो ऑटोमेटिकली कल के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ गए कि एक बड़ा मूव आए। अब वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अप साइड आएगा या डाउन साइड आएगा, वो हम चार्ट पे यहाँ पे समझ लेते हैं और लेवल्स भी देखेंगे कि वो मूव कौन सी लेवल से आ सकता है और कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आज के लिए क्या हमारा ट्रेड था, हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्या एनालिसिस था, देख लेते। क्योंकि देखिए कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी। कल ही हमने डिस्कस किया था कि ये 24,530 का जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का, इसके आसपास मिलता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा एक व्यू था। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही नीचे आया और 530 को टेस्ट किया मार्केट ने। लगभग यहाँ पे 530 लेवल है, टेस्ट करके ऊपर जाने लगा। बट मैंने यहाँ पे कोई कॉल साइड का ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग से ही दिखा दिया था कि साइडवेज हो सकता है। और वो कैसे पता चला कि जब यहाँ पे मार्केट था ना, कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम दोनों घट रहे थे। ठीक है, चलो मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल तो बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम में कोई उछाल नहीं था। इस वजह से मैंने यहाँ ट्रेड प्लान नहीं किया। लेकिन जब मार्केट इन लेवल्स के आसपास ऊपर आया तो मेरा एक यहाँ से व्यू बन गया था कि यहाँ पे जो भी सेलिंग, मतलब जो भी सेलर यहाँ पे पुट में घुसे इन रेड कैंडल में, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, यहाँ पे। तो मेरा व्यू था कि इतने ऊपर आया तो एक बार ये यहाँ से मूव करके इनके स्टॉप लॉस से जो है हिट करेगा, जैसे कि मार्केट ने किया। लेकिन बहुत लेट ऊपर आया। मैं तो यही से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर आ जाए, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और ये यहाँ तक भी मार्केट आता तो मैं जो भी प्रॉफिट मिलता निकल के मतलब लेके निकल जाता। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे हमें फंसा के रखा। बहुत देर टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। प्रीमियम भी घट रहा था, बढ़ रहा था। और जब मार्केट यहाँ पे अल्टीमेटली एक बार ऊपर आया, यहाँ पे भी ट्राई किया, फिर यहाँ पे भी ट्राई किया, और फिर से यहाँ पे थोड़ी रेड कैंडल बन रही थी, प्रीमियम भी ड्रॉप हो रहे थे। और मैंने एंट्री ली थी लगभग देखिए इन लेवल्स के आसपास। अब यहाँ पे ट्रेड चल रहा था, फिर भी मैं कॉस्ट के थोड़ा नीचे ही था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा फिर रिस्क नहीं ली। मैंने यहाँ पे ट्रेड क्या किया, बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद तो ये साइडवेज था तो कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा मार्केट साइडवेज है, तो कल क्या पॉसिबिलिटी बनेगी मार्केट में, देख लेते हैं। एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आप देखो बैंक निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई था, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया और मार्केट लगभग आप देखोगे ना, पूरी तरीके से एक रेंज में फंसा है और बहुत ही तगड़ी रेंज बनी है। देखिए ये जो है ना, ये हो सकती है एक तूफान के पहले की शांति, जिसे कहते हैं ना हम। एक बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में। और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मूव अपसाइड आना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का अभी ऑल टाइम हाई टेस्ट करना बाकी है। तो निफ्टी को ऊपर जाना है, मतलब बैंक निफ्टी भी ऑब्वियस सी चीज़ें ऊपर का ही मूव देगा। तो वो मूव यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए जिस दिन वो मूव का हमें यहाँ पे इंडिकेशन दिख जाएगा, वो स्ट्रेंथ दिख जाएगी ना, मैं उस दिन के एनालिसिस में आपको ज़रूर बता दूंगा कि अब ये मूव स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी तो हमें तो रुकना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अभी रेंज में हम, ये रेंज निकलेगी मार्केट में और ऐसी बड़ी कैंडल से निकल सकती है। ठीक है, लेकिन वो टाइम हमें डेट नहीं पता। ठीक है, कि किस दिन निकलेगी। हो सकता है कल ही निकले और या फिर और एक वीक यहाँ पे रहे। तो आने दो मूव, वो ब्रेकआउट आने दो, मैं आपको बता दूंगा फिर एनालिसिस वीडियो में। बट अभी के लिए तो हम रेंज में इतना समझ लीजिए, तो अभी कोई पोजीशन हम नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसा मत करना कि मुंह आएगा पकड़ के यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन बना ली। हो सकता है और 15 दिन ऐसा ही रहे मार्केट, तो कितना ज़्यादा प्रीमियम डीके होगा, तो हम फंस के नहीं रह सकते। वो मुंह आने दो, बाद में पोजीशन बनाएंगे हम। ठीक है, अब निफ्टी की अगर बात करें ना, तो निफ्टी भी लगभग बड़े चार्ट पे तो हमने देखा साइडवेज ही है। 1 आवर चार्ट पे बताऊँ ना, तो हम सपोर्ट के आसपास है। 1 आवर का चार्ट ओपन कर दिया। 1 आवर चार्ट पे थोड़ा दिख जाता है कि क्या कर रहा है एग्जैक्टली। तो देखिए ये पूरा के पूरा क्या है ना, ये सपोर्ट का जोन है। हम उसके ऊपर 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 अभी ट्रेड कर रहे हैं, और आज भी उसी सपोर्ट से थोड़ा ऊपर ही गया है मार्केट। अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में। एक तो ये सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर से सपोर्ट के आसपास आएगा, सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। देखो दोनों में से कुछ भी हो, हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि हमारा प्रॉफिट बने, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऊपर जाए मार्केट, नीचे जाए, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमारा फोकस रहेगा प्रॉफिट पे, कि प्रॉफिट कैसे हमें मिलेगा। तो देखिए सेटअप देखना पड़ेगा फिर हमें, क्या अपसाइड का बन रहा है या फिर डाउन साइड का। तो वो कैसे दिखेगा, वो उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं एक बार कि कहाँ और कैसे वो सपोर्ट हमें, या फिर कैसे वो सेटअप हमें देखना है। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ देखिए कि इस लेवल के आसपास 24,530 के आसपास एक सपोर्ट है। ठीक है, 24,530। अगर कल फिर, क्योंकि आज देखिए यहाँ से ही ऊपर गया और होल्ड भी कर रहा है, बट उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर सही में मार्केट को नीचे वगैरह आना होगा तो कल गैप डाउन या कुछ कर सकता है मार्केट, फिर से 24,530 के आसपास आसपास ही ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन दे सकता है।
तो यहाँ हम एक पुट साइड का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। एक बार मार्केट 530 टेस्ट करेगा, हो सकता है फिर यहाँ एक तो रिवर्स हो। अगर रिवर्स होता है तो ठीक है, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, हम यहाँ पे बुक कर लेंगे अगर हमें रुकता हुआ दिखता है। लेकिन अगर ब्रेक होता है ना मार्केट, तो सीधे 24,400, 24,330 यही सपोर्ट्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर कल भी मार्केट इस सपोर्ट के आसपास ही आता है, क्योंकि देखिए हमने अभी देखा कि मार्केट बार बार ऐसे 3-4 बार क्या हुआ है, टेस्ट कर चुका है। अगर इस बार भी ये सपोर्ट ब्रेक होगा, तगड़ा मूव नीचे के साइड भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। अब ठीक है, वो तो हो गई ब्रेकडाउन के बाद की बात। अगर गैप डाउन भी हो इसके नीचे तो हमारा व्यू सेलिंग का ही बनेगा अगर गैप डाउन होता है तो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गैप डाउन के बाद सीधे पुट लो, रुको थोड़ा वेट करो। मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखाए, फिर नीचे आएगा और फिर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन देगा, तब हम ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अब रही बात कि चलो सपोर्ट है, अभी सपोर्ट ब्रेक होगा तब देखेंगे पुट के बारे में। अभी तो सपोर्ट के ऊपर है तो क्या करें। तो देखिए थोड़ा सा छोटा सा गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके अगर सपोर्ट बनाता है और फिर होल्ड कर जाता है वो सपोर्ट नीचे, ऐसे ब्रेक नहीं होता है और एक ब्रेकआउट बनता है, तो मैं अप साइड का ट्रेड लूँगा कॉल साइड का। क्यों? क्योंकि देखिए आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, स्ट्रेंथ नहीं दिखी। अब स्ट्रेंथ नहीं है तो कल सीधा नीचे आना चाहिए, लेकिन कल अगर होल्ड कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स बने हुए हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर लगभग मार्केट में एक टारगेट निकल के आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जो कि 24,730 का, और फिर एक 25,000 के आसपास का टारगेट है, ठीक है। और चलो बहुत ही बड़ा मूव आता है तो 25,200 तक भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। और सेम अगर गैप अप होता है तो मेरा व्यू यही रहेगा, क्योंकि हम अभी सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें पोजीशन ऊपर की बनानी चाहिए अगर गैप अप होता है तो। लेकिन गैप अप में कैसे करना है, गैप अप होने दो, गैप अप के बाद एक तो रिट्रेस करेगा या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करेगा, तो यार रिट्रेसमेंट वगैरह आने दो। जब सपोर्ट एक क्रिएट होगा और होल्ड कर जाएगा, फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे, फिर यही टारगेट्स होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इन्हीं टारगेट का वेट करना है। आपका स्टॉप लॉस है 20-25 पॉइंट का और आपको 90 से लेके 100 पॉइंट मिल रहे हैं, तो कितना हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड, 1:3 हो रहा है ना। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, 90 पॉइंट या 100 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो 1:3 हो रहा है, तो ठीक है ना। आपको लगता है कि 1:3 के बाद होल्ड कर रहा है मार्केट, निकल जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े टारगेट ही लेने हैं, ठीक है। मार्केट को देख के हमें ट्रेड करना पड़ता है हमेशा। बड़ी कैंडल्स बन रही है, बड़े टारगेट के लिए रुको, ऐसा साइडवेज जैसा मार्केट है तो निकल जाओ जो भी मिल रहा है लेके, ठीक है। अब देखिए कल है एक्सपायरी का दिन, ठीक है। आप देखो थोड़ा मार्केट को सेटअप बनता है तो एक या दो स्टॉप लॉसेस रखो, मतलब आपने ट्रेड लिया, एक स्टॉप लॉस गया और एक ट्रेड ट्राई करो, दो स्टॉप लॉसेस गए तो फिर रुक जाओ मार्केट में, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक्सपायरी के दिन मूव भी आए। हो सकता है कल की एक्सपायरी पूरी यहाँ पे रेंज बाउंड ही हो, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज ही चल रहा है। एक बड़े मूव आने से पहले ऐसा ही करता है मार्केट, तो हमें नहीं फंसना है। नहीं तो क्या है ना कि लोग यहाँ पे बायस हो जाती कि एक बड़ा मूव आएगा ही आएगा, आएगा ही, ये ज़रूरी नहीं है, आएगा मार्केट में आ सकता है, ठीक है। लेकिन आएगा ये 100% नहीं है, हो सकता है साइडवेज भी हो। इसीलिए बायस होकर ट्रेड नहीं करना है। 1, 2, 3 जितने भी आपके रिस्क है उतने ट्रेड लो। आपको लगता है कि हाँ ठीक है सफिशिएंट लॉस हो गया है, सिस्टम क्लोज करो। आप यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड मत करते जाओ। एक्सपायरी के दिन बड़े लॉसेस भी क्यों होते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन बड़ी रख लेते हैं और फिर दिन भर ट्रेड करते रहते हैं और 100 ट्रेड ले लेते हैं, पूरे दिन में पूरा कैपिटल खत्म करते हैं, और मार्केट देखेंगे तो फिर छोटी सी रेंज में क्लोज होता है। तो ये नहीं करना है गलती, ठीक है। अच्छा लगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।